इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसमें जाम में फंसे हुए हैं। क्या आपको ये लगता है कि उचित है? अगर उचित नहीं है तो समाज भी हमारे साथ जुड़े और हमारे अधिकारी भी हमारी समस्याओं को समझे और इसका निराकरण करें। और अगर निराकरण हो गया तो हम लोग को ऑनलाइन उपस्थिति से कोई डर नहीं है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन हाजिरी के हालात ये रहे कि 5वें दिन 0 ही रहा ये आंकड़ा। और तो और शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अब तो सोशल मीडिया के साथ साथ शहर शहर में बीएसए कार्यालयों तक भी जा पहुंचा है। तमाम शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस विवाद में बातचीत की पहल तो करे सरकार। समस्या वो नहीं है, इसके मूल में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान किए बिना ऑनलाइन हाजिरी का आदेश पारित करना एक सरासर ज्यादती है बेसिक के शिक्षक के साथ। अब ऑनलाइन हाजिरी से पहले शिक्षक जहां हाफ ईएल, राज्य कर्मचारियों की तरह 30 ईएल, 15 सीएल और दूसरे विभागों की तरह प्रतिकर अवकाश वाली मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सख्त हुई सरकार भी बहिष्कार करने वाले पर एक्शन की तैयारी में जुट गई है। सरकार और शिक्षा विभाग ने मानदेय रोकने, वेतन काटने और निलंबन जैसी विभागीय कार्रवाई करने का प्लान किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राथमिक विद्यालयों के जो हालात है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं है। अगर डिजिटल सिग्नेचर वाला जो प्रकरण है वो लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की मनमानी है वो बढ़ेगी, जो शिक्षकों का उत्पीड़न है, मानसिक उत्पीड़न है, वो बढ़ेगा। शिक्षक बनाम सरकार के संग्राम में सियासत भी सजने लगी है। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी को शिक्षक विरोधी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस भी कूद पड़ी है। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लेने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि अपने मातहतों की, यानी अपने मंत्रियों की, चीफ सेक्रेटरी की, डीएम की, डीआईओएस की, बीएसए की, इन सब की डिजिटल अटेंडेंस ले, ताकि ये पता चल सके कि उस डिजिटल अटेंडेंस में व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं। बहरहाल ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे पर 5 दिन बाद भी वही हालात हैं। वहीं 10 सीटों के उपचुनाव से पहले 6 लाख शिक्षकों के मुद्दे को विपक्ष ने तुरंत कैच कर लिया। ऐसे में ये मामला सरकार के लिए नए संकट का सबब हो सकता है। वहीं 5 दिन से मचे संग्राम में सवाल यही है कि कब तक मचेगा ऐसे घमासान, आखिर कैसे निकलेगा समाधान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। समाधान कैसे निकलेगा और संवाद के बिना समाधान निकलेगा भी तो कैसे निकलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय कराएं और गंभीर और संवेदनशील बहस का आरंभ करूं, उससे पहले 15 सेकंड के लिए रुकूंगा। एक छोटा सा अवकाश, तुरंत लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिश जी का स्वागत है। विजय कुमार बंधु हैं, अध्यक्ष हैं अटेवा के, विजय बंधु जी का स्वागत है। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का बहुत स्वागत। आलोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ना ये झुकने को तैयार, ना वो झुकने को तैयार, रास्ता कैसे निकलेगा? और बिना संवाद के तो कोई रास्ता मैंने अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीवन में निकलते देखा नहीं। आप अपने दफ्तर में बैठे रहिए, वो अपने विद्यालय में है, ठीक है, फिर तो यही होता रहेगा। और संवाद की कोई कोशिश गंभीर रूप से हो रही हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं। आलोक जी। सर, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं यही कहने जा रहा था कि संवाद ही एक इसका हल है। संवाद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो संवादहीनता की स्थिति है। लोकतंत्र में संवादहीनता अच्छी बात नहीं है। शिक्षक और सरकार के बीच में संवादहीनता और अच्छी बात थी। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं इस टॉपिक में जितना मैं संकोच किया, मतलब मुझे तैयारी करनी पड़ी बहुत ज्यादा। मुझे लगा भाई बोलूं क्या, क्योंकि कभी सरकार सही लगती है और कभी शिक्षक सही लगते हैं। सरकार इसलिए सही लगती है कि एजुकेशन व्यवस्था में
बच्चा प्रमुख है, स्टूडेंट प्रमुख है, वो बालक प्रमुख है। बालक बैठा रहता है अनअटेंडेड, टीचर लेट हो जाता है। एक ही स्कूल में 4 टीचर, चारों लेट, मतलब 2 घंटे बच्चा बैठा हुआ बाहर अनअटेंडेड, चारों के चारों लेट है। उनमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, एक और स्कूल नहीं पहुंचा। मेरे घर के बगल में प्राइमरी स्कूल है, कुड़नी गांव, कानपुर में, कानपुर नगर, नहीं तो अनअटेंडेड बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सरकार उसको अगर कंट्रोल करती है टीचर को रेगुलर करने के लिए, क्या आप समझ से आएंगे? तो जो प्रॉब्लम आ रही है कि नेट नहीं है, रोड नहीं है, इस वजह से, तो ये प्रॉब्लम सरकार देखी। ऑनलाइन में आप समय से आए, समय से जाए, ये बाध्यता तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 सालों में बहुत अच्छे प्रयास किए कि आप समय से आइए। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, मेरा मित्र है, नाम ले लूंगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। महीने में 10 दिन पता नहीं जाता, पता नहीं कैसे बीएसएस से मैनेज करता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। ठीक है आलोक भाई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर। आऊंगा आपके पास, मैं विजय बंधु के पास चलूं, फिर दोनों राजनीतिक मित्रों के पास चलूं। उससे पहले एक जानकारी रखूं, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में चीजें एक पक्षीय हो जाती हैं, एकांगी हो जाती हैं। यह जो सरल रास्ता होता है उस पर सब लोग चले जाते हैं। महाजना एन गतः स पंथा, जिधर सब बड़े लोग जा रहे बोले उधर ही सही है। प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या क्या करता है, इसमें पढ़ाई छोड़ दी मैंने अभी। आलोक जी आप समझो, विजय बंधु को पता ही है, हमको एक ने भेजा, अध्यापक ने, बोले भाई सबका आधार सत्यापित करो, फिर वो ऑनलाइन करो, जिनका आधार न बना हो उनका स्वयं आधार बनवाओ, खाना बनवा कर खिलाओ मिड डे स्कीम में, दूध फल सब्जी लाओ मंडी से, ठीक, पुस्तकें बांटकर ऑनलाइन फीड करो, अभिभावक का आधार फीड करो, बैंक से सीड कराओ, बाल गणना करो, जनगणना करो, निपुण लक्ष्य हासिल करो, बिना सफाई कर्मी के लेटरिन को स्वच्छ रखो, पेयजल की समुचित व्यवस्था करो, बोट बनाओ, घर घर सर्वे करो, मीटिंग में जाओ, ट्रेनिंग करो, चुनाव के पहचान पत्र बांटो, चुनाव की पर्ची बांटो, चुनाव भी निपटाओ, काउंटिंग भी कराओ, विद्यालय की मरम्मत कराने की जरूरत हो तो मरम्मत कराओ, एक एक पैसे का हिसाब दो, पोलियो ड्रॉप आ जाए तो वो भी पिलवाओ, बोर्ड परीक्षा में जाओ। ये सारे काम ऑफलाइन करो और फिर ऑनलाइन हाजिरी लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब ये टीचर के काम है, ये टीचर के काम है। सफाई कर्मी नहीं, लेटरिन स्वच्छ साफ क्यों नहीं है? बीएसएस साहब आए, झांका, बोले सस्पेंड करो 5 टीचरों को। बोले टट्टी साहब क्यों नहीं है? इसलिए भर्ती किया था टीचर को। बाल गणना, जनगणना, बुढ़े की गणना, जवान की गणना सब अध्यापक ही करेगा। कल को उसको गाय, बकरी और भेड़ की जनगणना में, अरे गणना में लगा दोगे? ये चाहते हैं क्या कि भाई मास्टर है, बोले